ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। देखिए आरती बहन, कार्यक्रम चल रहा है गन्ने की कृषि पाठशाला और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोता, स्वागत करते हैं हमारे आज के इस फोन इन कार्यक्रम में, और जिसका विषय है गन्ना फसल में समसामयिक कार्य। जी बिल्कुल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, गन्ना विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर। बिल्कुल, और नीलम बहन, जो भी श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि जो भी गन्ने के संबंधित जो भी उनकी समस्या है, चाहे वो बिजाई को लेकर हो, चाहे वो कटाई को लेकर हो या खरपतवार नियंत्रण को लेकर हो, तो हमारे श्रोता हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा फोन नंबर है 23421083 और दूसरा नंबर है 23421085। इन दोनों नंबरों से आप 011 जरूर लगा लें। बिल्कुल, तो जो भी श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप गन्ना फसल में समसामयिक कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे इन दोनों फोन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। तो चलिए श्रोता, ले चलते हैं हम आपको सीधा अपने विशेषज्ञों के पास, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर अवधेश कुमार जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है, और किसान भाइयों को नमस्कार। तो तेवतिया जी, जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं और आपसे किसान भाई ज्यादातर जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो किसान भाइयों ने गन्ने की फसल अपनी लगा रखी है और धीरे धीरे वो अब इस समय तैयार हो चुकी है, और उसकी कुछ किसान भाई कटाई शुरू भी कर चुके हैं, और जो चीनी मिल हैं वो भी कहीं कहीं चालू हो गए हैं, और जब चीनी मिल चालू हो गए हैं तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों की पर्ची आनी शुरू हो गई होंगी, और जब कटाई करेंगे तो सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि गन्ने की कटाई करते समय क्या सावधानी रखें जिससे कि किसान भाई का भी नुकसान न हो, और जो मिल को गन्ना पहुंचता है उसकी भी गुणवत्ता अच्छी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि मील अब शुरू हो चुकी है। आईपीएल की भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तीनों मीलें वो शुरू हो चुकी हैं, और दिवाली में थोड़ा किसान भाई अभी त्योहार में अपने में बिजी थे, लेबर भी अपने घर चली गई थी, अब फिर से कटाई अच्छी तरह से शुरू हुई है। और कटाई करते समय जैसे आपने कहा कि ये दो पार्ट पे ध्यान रखना होता है, एक तो शुगर मिल पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे शुगर मिल को भी नुकसान ना हो जी, और दूसरा होता है किसान के जिनको
अपना जो मौजूदा फसल है उसका अच्छा वजन मिले जी। और दूसरा जो आगे रेट्यूनिंग आने वाली है जी उसकी रेट्यूनिंग भी अच्छी हो। जी बिल्कुल। तो इन दोनों बातों का जब ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि किसान और शुगर मिल एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। शुगर मिल किसानों का ध्यान रखेंगे और किसान शुगर मिल का ध्यान रखेगा। तो डॉक्टर साहब क्यों ना हम किसान भाई से ही बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। वेद प्रकाश, हरियाणा, तरसी दादरी गाँव गिरीकला। जी वेद प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है सर जी, जैसे हमें गन्ने की बुआई करते हैं जी तो वो पोरी जैसे डालते हैं तो उसके ऊपर एक आँख सी होती है ना, जी जी बिल्कुल। तो वो कहीं ऊपर की साइड में जरूरी है, किसी साइड में भी गिर जाए? जी डॉक्टर अवधेश कुमार जी आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। वेद प्रकाश जी, जब गन्ने की बुआई जिस समय कर रहे हैं और वो जो आंख की आप बात कह रहे हैं, आंख जो है हमेशा साइड में रहे। साइड में अगर एक आंख आपने ऊपर कर दी तो दूसरी जो एकांतर कंडीशन में होगी वो आंख जमीन की तरफ चली जाएगी, तो जो स्वस्थ होते हुए भी 180 डिग्री घूमकर कभी भी वो आंख जर्मिनेट नहीं करेगी और आपका जमाव वहां पे प्रभावित हो जाएगा। यदि आपके पास बीज कम है, नई किस्म का बीज है और कम है, दो आंख की कांची काट के उसको जमा के रख के एक आंख सीधे हाथ की तरफ हो, दूसरी आंख उल्टे हाथ की तरफ हो, तो आपका जमाव 100% होने की पूरी संभावना। किसान भाई, मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। कि अभी एक तकनीक चली हुई है सिंगल बड़ वाली। अच्छा। एक आंख के टुकड़े भी काट के कुछ किसान भाई बोल रहे हैं और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि एक आंख के टुकड़े काटिए आप। एक एक आँख का टुकड़ा। हाँ, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि उनको सबको आप ऊपर की तरफ कर सकते हो आंखों को। ऊपर की तरफ। हाँ, एक तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा जब आप सीड ट्रीटमेंट करोगे, डुबोगे, तो आंख के दोनों तरफ से उसमें केमिकल जा सकता है और उसको लाल सड़न रोग से जो भी रोग होंगे उनसे बचा सकता है। अगर आपका 2 आंखों का गन्ना है तो बीच का जो पोर्शन है, जो पोरी होगी, उसमें कभी भी केमिकल एंटर नहीं कर सकता। वो एक आंख के एक तरफ से ही करेगा। एक तरफ से ही करेगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई, जब एक आंख का आप गन्ना काटोगे तो जो बीच में रस का पोर्शन होता है उसको काट के आप मील में भी डाल सकते हैं। अच्छा, टुकड़े टुकड़े लेंगे? हाँ, टुकड़े टुकड़े बोरी में भर के आप अपनी उसमें रख दीजिए। क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा। क्योंकि रस चाहिए ना उनको। तो आजकल नई तकनीक में तो टुकड़े काट के ही मील में भेजे जाते हैं। जो हार्वेस्टर काटता है वो टुकड़े काट काट के ट्रॉली में भरते हैं और तुरंत पहुंचता है वहां मील पे। 3 बात मैंने आपको बता दी कि उसका आपको पैसा मिलेगा और शुगर मिल को उसका रस मिलेगा। चौथी बात ये है कि जहाँ पे गांठ होती है वो मिल के मतलब की चीज नहीं होती, वो किसान के मतलब की चीज होती है जो बीज बोता है। उसमें आंख होती है। उसमें आंख होती है, उसमें रस नहीं होता। वहां आपने देखा होगा, वहां पे गांठ होती है। बहुत सख्त होता है। बहुत सख्त होता है, गांठ होती है। तो वो गांठ को तो आपने यूज कर लिया, रस दे दिया मील को। आपका बीज 30% हो गया। जहां 100 कुंटल लगता वहां 30 कुंटल में आपका काम हो गया। आपने 60 कुंटल के पैसे बना लिए। और तीसरी बात, आपकी हर एक आंख ऊपर को होगी, हर एक आंख जमेगी आपकी। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? एक चीज और यहीं पे, चौथा एक फायदा और है। चौथा फायदा ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को बिल्कुल साफ और स्वच्छ वो कटा हुआ गन्ना पहुंचा, उसमें देश और प्रदेश का भी फायदा। जी बिल्कुल। मतलब जो आप गन्ना बीज के लिए लेते हैं उसका 100% काम में आ गया। तो बिल्कुल ये तो हमारे किसान भाई रहे और उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए वेद प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे गन्ने की जो कटाई करते समय सावधानियां, और जिसमें आपने बताया था कि मील के पर्पज से, कि मील को गन्ना जो चाहिए तो उसके लिए वो क्या क्या किसान से उम्मीद करता है कि उसमें किस तरीके से खूबी हो, किस तरीके से कटाई करे जिससे वो उसका भरपूर फायदा मिले और किसान को भी उसका लाभ ज्यादा मिले। देखिए, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि किसान को भी फायदा होगा और मील को भी फायदा होगा। जी। अगर हमने किसान का नुकसान करके मील को फायदा किया तो उसका कोई मतलब नहीं हो। हम एक ऐसा सिनर्जिस्टिक मतलब जिससे दोनों को फायदा हो, जी, उस तरह से हमें काम करना चाहिए। देखिए, जब गन्ना काटते हैं तो मैं सबसे पहले किसान भाई को ये दरख्वास्त करूंगा कि गन्ने को तिरछा ना काट के गन्ने को जमीन से पैरेलल काटे, वो सटा हुआ जमीन से। हाँ, जमीन जैसे जमीन है वैसे ही कटना चाहिए। कुछ तिरछा जो काटते हैं जी, उससे उसमें रोग लगने की ज्यादा संभावना हो जाती है। उसका कारण है वो जो कटिंग का जो भाग है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है अगर तिरछा काटोगे तो। और जब आपको सीधा काटोगे
तो जितनी मोटाई पोरी की होगी केवल उतना ही सरफेस एरिया रहेगा। नंबर 1। डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाई गन्ने को कुछ ऊपर छोड़ के काटते हैं। अब सुन लो ना, अब मैं आ रहा हूँ उस बात पे। अब पहली तो बात है पैरेलल काटिए जी, और दूसरी बात है कि जमीन से लग के काटिए उसको। मैं दूसरी बात यही बताने वाला था। उसको जब जमीन से लगा के काटेंगे तो उसमें भी रोग और कीड़ों के लगने की संभावना घट जाती है। और दूसरा, आप जैसे बोल रहे हो कि 1 इंच ऊपर काट देते हैं जी, तो वो जो है 1 इंच ऊपर काटने से उसमें किसान को भी नुकसान है और उसमें मील को भी नुकसान है। कैसे नुकसान है? जितने गन्ने हैं 1 इंच कम गन्ना मिलेगा तो उतना वो वजन घटेगा, किसान का भी नुकसान, और मील को गन्ना कम मिलेगा, उसका भी वेट घटेगा। बिल्कुल, तो दोनों को नुकसान। दूसरा, अगर ऊंचा काटेगा तो किसान को उसमें जो है टिल्लिंग कम होगी, रोग लगेंगे, कीड़े लगेंगे, ऊपर वो काला काला दिखाई देगा, उसमें फंगस लगेगी, उसको भी नुकसान। तो दोनों को नुकसान है। तो किसान भाई से मैं दरखास्त करूंगा कि जमीन के लेवल में पैरेलल काटें, तिरछा उसमें ना काटें, और उसको जो है मिट्टी से मिलके काटें उसको जी। अगर उस पर मिट्टी गिर जाए ना कटे हुए भाग पे तो वो और भी अच्छा है, वो खुला नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा जी कि काटते के साथ ही उसको देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं स्टबल सेविंग करनी चाहिए। वैसे तो आजकल मशीन भी आ रही है, और अगर मशीन भी ना हो और जो लेबर है, देखिए लेबर कई जगह से आती है, लेबर को ना इतनी नॉलेज होती है, वो कभी कभी ऊपर से भी काटते जी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि पीछे से एक लेबर और लगाए जो कि अपनी बलकटी से उसको पैरेलल काटता हुआ तुरंत के तुरंत चला जाए ताजे गन्ने में। और या तो अपनी लेबर को संतुष्ट करे, लेबर को कन्विंस करे कि लेबर वैसा काटे, नहीं काटे तो उसको कटवाना पड़ेगा किसान को। और उसके साथ ही उसमें एक फंजीसाइड का स्प्रे साथ के साथ करना आवश्यक होता है अगर किसान को उसमें अच्छी रेटूनिंग लेनी है और उसको रोगों से और फंगस से बचाना है। तो साथ के साथ उस खूड़ पे स्प्रे करना जरूरी होता है। और इसके डॉक्टर डागर इसके विशेषज्ञ, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसमें कुछ एडिशन करें। जो अभी बात चल रही थी गन्ने की कटाई के लिए, उसमें सबसे पहले जो एक चीज मैं और विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जब किसान गन्ने को तिरछा काट रहा है तो ऊपर रह जा रहा है कुछ पोर्शन जी गन्ने का। जब ऊपर रह जा रहा है तो वो जो पोर्शन रह जा रहा है, गन्ने में जो वजन आता है वो आता है चीनी की वजह से। और जो नीचे का पोर्शन जो ऊपर रह गया, 1 इंच या 2 इंच ऊपर रह गया, उसमें मैक्सिमम चीनी है और उसमें किसान को वेट लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है और साथ साथ इंडस्ट्री को भी वेट लॉस हो रहा है। उसमें उसको शुगर को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है इंडस्ट्री का। अगर उसकी सतह से अगर आप वो काटेंगे, सतह से काटने का मतलब ये होगा कि जमीन की सतह से जब आपने काटा, भले अंदर तक चले जाए उसकी बलगटी या गंडासा जिससे काट रहा है, धारदार हथियार, उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा कट गया। और कटने के बाद जो स्प्राउटिंग होगी वो स्प्राउटिंग पूरी की पूरी निकल के आएगी। अगर ऊपर से काटा गया तो उसमें से कल्ले तो ऊपर से निकलेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनका जमीन से संपर्क नहीं होगा तो वो वहां पे अपने आप डिजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और वहां पे किसान को नुकसान होगा। जहां तक बात आती है दवा की, फंजीसाइड की, फंजीसाइड अगर वर्तमान के सापेक्ष में 238 के सापेक्ष यदि आपसे बात करूं कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में अब भी जो है 238 किस्म का रकबा अच्छा खासा है। और वहां पे इसमें पेड़ी की फसल में एक बीमारी इसमें दिखाई दे रही है, स्मट, कंडुआ रोग। और कंडुआ रोग से निपटने के लिए, निजात पाने के लिए किसान कटाई करने के पश्चात उसके ऊपर यदि एक दवा आती है प्रोपिकोनाजोल और उसका 0.1% का स्प्रे साथ के साथ किसान खेत अपने कटे हुए ठूंठों के ऊपर कर देगा तो निश्चित रूप से आपको आगामी आने वाली जो सेकंड रेटून किसान लेना चाह रहे होंगे या जो किसान भाई प्लांट काट रहे हैं, उनकी फसल में ये जो कंडुआ रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं, उस बीमारी से आपको निजात मिल पाई। डॉक्टर साहब, आपने कहा 0.1%, दवा कितनी और पानी कितना? 1 लीटर पानी में 1 ml है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो हाँ जी, किसान के हिसाब से पूछना चाहूंगा कि 15 लीटर की टंकी है किसान की, 15 ml उसमें दवा डालते हैं, यानी 15 मिलीलीटर उसमें दवा डाल के और उसका स्प्रे बस। जी बिल्कुल। भाई किसान भाई इस समय सुन रहे हैं कि इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की खेती, और जिसका विषय है आज गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, चाहे उसमें कटाई हो, चाहे उसमें गन्ने की पेड़ी रखने से संबंधित सावधानी हो या मिल ले जाने से संबंधित सावधानी हो। अगर आपकी कोई समस्या है या आप गन्ने की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे विशेषज्ञों से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, जो कि गन्ना विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर में। और जो किसान भाई
फ़ोन नंबर नोट करना चाहते हैं तो उन्हें एक बार फ़ोन नंबर फिर से बता देते हैं। 23421083 और 23421085, यानी 23421083 और 23421085। और जो मोबाइल से हमारे कोई किसान भाई फ़ोन करते हैं तो 011 जो दिल्ली का STD कोड है वो अवश्य लगा लें, जिससे कि उनकी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधी बात हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई, अब कटाई की बात हो गई, जब काटने के बाद उसको मिल में ले जाते हैं तो उस समय क्या सावधानी रखें? देखिए शिवनंदन जी, मैं थोड़ा सा जो पीछे चर्चा हो रही थी उसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। किसान को जो है अब 15 ml वो कैसे डाले, कभी कभी नपना नहीं होता है। मैं एक बिल्कुल देसी तरीका बताना चाहता हूँ किसान। जी जी जी। ना कोई ml के नपना की जरूरत, ना कुछ। देखो, एक किसान भाई का फोन है, ले लेते हैं। बिल्कुल लीजिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ मथुरा से। जी सुशील कुमार जी। ये गन्ने की जो बुवाई करते हैं वो कौन सा समय बेहतर रहेगा जिससे किसान को अच्छा फायदा मिले, फसल अच्छी हो? गन्ने की बुआई के लिए सुशील कुमार जी जो सबसे उपयुक्त समय है वो साल में 2 बार आता है। या तो सितंबर के लास्ट में आपको दिखाई देगा जब 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब तापमान रहता है, या आप मथुरा में है तो वहां पे आपको फरवरी के लास्ट में या 15 फरवरी के आसपास ये टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, जो सबसे उपयुक्त तापमान होता है गन्ने के जमने के लिए। ये सबसे उपयुक्त समय भी होगा मथुरा के हिसाब से, क्योंकि थोड़ी वहां पे गर्मी ज्यादा है। ठीक है। और जो वर्तमान में गन्ना मंत्री जी भी वहीं के हैं, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप वहाँ पे जो नई किस्में आई हैं उनकी अवश्य बिजाई करें, चाहे उसमें को 15023, कोलक 14201, कोसा 13235, कोसा 17231, 238 को छोड़ नई किस्मों की तरफ आप लोग बुआई के लिए बढ़ें, और उसमें निश्चित रूप से आपको आमदनी अवश्य बढ़ेगी आपकी। ठीक है सर, क्योंकि शुगर मिल स्टार्ट होने वाली है तो मथुरा में किसानों में क्रेज भी है जी गन्ना दोबारा से बोने का। जी जी जी। अभी वहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है गन्ने में मथुरा के अंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार जी, फोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तेवतिया जी, आप बता रहे थे किसान भाइयों को। हाँ देखिए, दवाई जो होती है दुकान से जब लाता है किसान तो वो 1 एकड़ की दवाई आती, सीधी सी बात है जी, 1 एकड़ की दवाई है ये, 5 बीघा की, मोटा मोटा। हाँ, दुकान पे लेता है, वो कहता है मैं 1 एकड़ में डालना है। हाँ, एकड़, तो वो कह देते हैं ये 1 एकड़ की दवा है। अब अगर उसे 2 बीघे में डालनी है तो उसके 5 हिस्से करके 2 हिस्से उसमें 2 बीघे के लिए हो जाएंगे जी। बीघा छोटा बड़ा है तो वो कैलकुलेट करना। अब मैं एक मोटा तरीका बताता हूँ। देखो, फसल की जो पत्तियां हैं कितनी फैल चुकी हैं गन्ने में, उससे किसान को ये अंदाजा हो जाता है भाई मेरे 1 एकड़ में 10 टंकी लगेंगी या 15 लगेंगी, या कुछ छोटी है तो कुछ कम लगेंगी, 8 लगेंगी जी। उसको सीधे 8 नपनों में भाग कर लो। उसका 8 नपनों में दवाई को मिलाओ पानी में जी, और दवाई को किसी नपने में लो, किसी गिलास में या मग्गे में। पहले सारी दवाई को डाल लो मग्गे में, इकट्ठी सारी डाल लो, और उस मग्गे को भर लो पानी से, उसको बाल्टी में डाल दो। अगर 10 टंकी लग रही है तो 9 मग्गे और भर के उसी में डाल दो, तो वो 10 मग्गे हो गए कि नहीं हो गए जी। 10 टंकी में हर एक टंकी में 1 मग्गा उसमें से पहले डाला, टंकी भर ली, ना ml का झंझट ना कुछ। बहुत बढ़िया, साधारण तरीका बराबर बराबर दवा आएगी हर एक टंकी में, जितनी जरूरत है उतना उसमें से ले लो। नपना बन गया ना जी। 10 बार डाला 10 नपना बन गया 10 टंकी के लिए। 15 बार नपना बना लिया तो 15 टंकी डालनी है तो 15 में उतना डाल लो। तो अगर गन्ना बड़ा है और बहुत ज्यादा पत्तियां हैं और वो, तो देखो उसमें टंकी ज्यादा लगेंगी स्प्रे करने। कहने का तात्पर्य यह है कि हर टंकी में बराबर मात्रा में दवा आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सरदार मेजर प्रेमपाल सिंह, गांव भड़ंगपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी प्रेमपाल सिंह जी, क्या सवाल है आपका? पूछना चाह रहा था सर जी। ये डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि गन्ना पैरेलल मीन्स तो जमीन से मिला के काटना चाहिए जी, और अगर कोई ऊंचा नीचा रह जाता है तो फिर भाई उसके बाद में लेबर लगा के उसको काटना चाहिए जी। इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है सर? जी डॉक्टर तेवतिया जी, आपके सवाल का जवाब देंगे। देखिए, फायदा इसका ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी चुके हैं डॉक्टर डागर, कि अगर जमीन से ऊपर कोई भी भाग रह जाएगा गन्ने का,
और उसमें मानो छोटी आंख भी रह जाएगी तो वो आंख फूटेगी, और वो फूटने के बाद में पौधे का पानी, खाद और सब चीज लेगी, लेकिन उसकी जड़ें उसकी जमीन से नहीं होंगी, वो ऊपर ही ऊपर होगी, तो कुछ दिन बाद में वो सूख जाएगी। पहली बात तो ये कि उसका कोई फायदा नहीं हो, इतना वेस्टेज हो गया हमारा उसका। दूसरी बात ये कि जो जमीन से ऊपर का पोर्शन होता है उसमें चीनी ज्यादा होती है, और जिसमें चीनी ज्यादा होती है आप जानते हो मीठी चीज पर आक्रमण कीड़ों के रोगों के होते हैं, उसमें फंगस लगेगी, फंगस लग के वहां से वो नीचे पहुंचेगी आपकी जड़ में, वो और भी जो टिलर होंगे उनमें भी पहुंचेगी। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जैसे मैंने बताया कि उसको पैरेलल काट के मिट्टी के लेवल में, देखिए पौधे और बीज का संबंध मिट्टी से ही होता है, जब तक मिट्टी में नहीं पड़ेगा जब तक वो अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाएगा। ऊपर कुछ भी पड़ा रही है, आप गन्ने को डाल दीजिए, खूब अच्छा खूब आंख है उसमें, और ऊपर डाल दीजिए तो वो जमेगी ही नहीं जब तक उसको मिट्टी नहीं होगी। तो हमें ये करना है कि मिट्टी में रहनी चाहिए हमारी चीज, नंबर है। दूसरी डॉक्टर साहब, नंबर दूसरी नुकसान की भी बात कही इन्होंने कि नुकसान क्या है, मैं नुकसान भी बताऊंगा। नुकसान ये है साहब, आपकी लेबर फालतू लगेगी थोड़ी सी, अगर आप करा लेंगे लेबर पे तो वो लेबर वो बच जाएगी आप। डॉक्टर साहब दूसरी बात है कि जब कोई भी बीज या जमीन की बात कर रहे हैं उससे पोषक तत्व तो नीचे से ही लेता है, हाँ वो भी तो है उसको फायदा। तो फोन करने के लिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपसे प्रेमपाल जी, कि जब आप कटाई कर रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल सतह से मिला के एकदम तेज धारदार हथियार से काटा है तो उसके अंदर टिलरिंग सबसे ज्यादा होगी। अगर आपने खुट्टल या ब्लंट हथियार से उससे काट रहे हैं तब क्या होगा, गन्ना फट जाता है। जैसे ही गन्ना फटेगा तो उसके अंदर फिर आपकी फुटाव प्रभावित हो जाएगा आपका, और बीमारियां ज्यादा लगेंगी, और बीमारियां आपकी ज्यादा आएंगी। जी प्रेमपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, सिमरन जी, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, एक मन में जिज्ञासा है कि गन्ना जो खाने वाला होता है, जो आम आदमी खाता है, और एक गन्ना मिलों में जाता है और गुड़ बनता है और जो उसकी चीनी बनती है, वो अलग भी होते हैं क्या? ये धर्मवीर जी शायद आपने पहली बार भी पूछा था एक बार ये क्वेश्चन, और मैंने इसका जवाब भी दिया था कि कुछ वैरायटी हैं जो चूसने के लिए और मीठी होती हैं और उनको मुलायम भी होती हैं, और मुलायम होती हैं, दांतों से छिल जाती हैं। एक तो ऐसी वैरायटी होती है आराम से छिल जाएगी, और उसकी जो खोई होती है वो नीचे तक उतरती चली जाती है बड़े आराम से। और एक गन्ना ऐसा होता है बहुत टाइट होता है, उसमें मीठा भी कम है और उसमें छिलने में भी परेशानी है। तो देखिए, जो आपको अगर गन्ना खाने के लिए लेना है तो CO 15023 इस समय सबसे बढ़िया वैरायटी है। बहुत मीठी वैरायटी है, बहुत फोकी वैरायटी है, आराम से छिलेगी और आप गन्ने का जूस पीजिए। और आपकी बात सही है, जो गन्ना चूसने वाला होता है वो वैरायटी अलग होती है, और जो सिर्फ मील पे डालना है वो वैरायटी हम उनको चुन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा भी नहीं है कि जो मिल पे जाता है वो गन्ना चूसा नहीं जा सकता, या जो चूसा जाता है वो मिल पे नहीं जा सकता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जो भी गन्ना तो सारा मिल के लिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से अपने चूसने के मतलब का गन्ना छांटना होता है। एक्चुअल में वो सॉफ्ट वैरायटी को इसीलिए पसंद करते हैं किसान के उसके अंदर कॉलिन कायमा ज्यादा होता है, जूस की मात्रा ज्यादा होती है। जो सॉफ्ट वैरायटी होगी उसमें जूस की मात्रा ज्यादा होगी। जब जूस की मात्रा ज्यादा होगी, जब आप उसे चूसेंगे तो पूरे के पूरे मुंह में जूस भर जाएगा। जूस भर जाएगा, यस। डॉक्टर साहब, गन्ना चूसने का दूसरा भी फायदा है कि आपके जो मुंह की जबड़ों की एक्सरसाइज, यस, उसको डॉक्टर कहते हैं। आपके दांतों की भी एक्सरसाइज, मंजन, यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो हमारे किसान भाई अभी इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं, निश्चित तौर पे उनका हम फोन अवश्य लेंगे, लेकिन फोन नंबर तो मैं बता ही सकता हूं उनको, 23421083 और 23421085। इस पे फोन करके आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, जो कि गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर में गन्ना विशेषज्ञ हैं। और दोनों से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर गन्ने के बारे में कोई भी विशेष और कोई जानकारी चाहते हैं वो भी निश्चित आपको मिलेगी, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम काफी दिन से चल रहा है और शुरू से अभी तक हम गन्ने पे जानकारी दे रहे हैं। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण,
पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। स्वागत है एक बारी आप सभी का हमारे आज के इस फोन इन कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो आरती बहन अपने किसान बहन भाइयों को बता दें कि गन्ना फसल में समसामयिक कार्य, ये हमारा आज का विषय है, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, गन्ना विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल। और नीरम बहन एक बारी जो हमारा विषय है उसको दोबारा से हम दोहरा देते हैं। जो हमारा आज का विषय है गन्ना फसल में समसामयिक कार्य, और जो भी हमारे श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो गन्ने फसल से संबंधित उनकी कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421083 और दूसरा नंबर है 23421085, 23421083 और दूसरा नंबर है 23421085। और इन दोनों नंबरों से पहले आप 011 जरूर लगा लें अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो। बिल्कुल। तो जिनकी भी गन्ना फसल से संबंधित जो भी समस्या है, जो भी वो समाधान वो चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इन फोन नंबरों पे फोन कर सकते हैं। तो चलिए श्रोता, हम ले चलते हैं आपको सीधा अपने विशेषज्ञों के पास, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। डॉक्टर तेवतिया जी और डॉक्टर अवधेश कुमार जी दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और जब तक किसान भाइयों के फोन आते हैं तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे समसामयिक कार्यों की बात है, तो इस समय किसान भाई क्या कुछ कर सकते हैं जिनकी गन्ने की फसल लगी हुई है? इस समय जो मुख्य काम है किसान का, अगर किसी किसान भाई ने जी शरतकालीन बुआई की है और गन्ने के साथ सह फसली नहीं ली है, और गन्ना उसका इस समय वर्तमान समय में जम गया होगा और जाड़े में खरपतवार ना हो अधिक, उसकी एक गुड़ाई भी करने का काम बहुत ही आवश्यक है। जितनी गुड़ाई कर ले जाएगा उतना ही गन्ना आगे के लिए घास खरपतवार कम होंगे खेत में, और गन्ना आपका सुचारू रूप से वृद्धि की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर होता चला जाएगा। दूसरी चीज, इस समय किसान अपने खेत में, क्योंकि पिराई सत्र स्टार्ट हो गया है, पिराई सत्र स्टार्ट होने के साथ साथ किसान जो है गन्ने की कटाई के साथ साथ गेहूं की बुआई की तरफ भी अग्रसर है। बिल्कुल। और अधिकांश किसानों के अंदर मुख्यतः एक बात देखी गई है, अगर उनकी पर्ची नहीं भी आई है, ऐसी स्थिति में भी किसान भाई गन्ने को काटकर ढेर लगा लेते हैं, जो नितांत गलत है। ऐसी स्थिति में किसान गन्ने की छिलाई तभी करें जब पर्ची आ जाए, और पर्ची आने पर ही गन्ने की सप्लाई करें, ताकि उनको वजन में नुकसान ना हो और मिल को चीनी पड़ते में भी नुकसान ना हो। ये एक मुख्य समस्या है वर्तमान समय में जो किसान भाई करते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हमारे कोई भी किसान गन्ने की कटाई पहले कर लेते हैं बिना पर्ची आए हुए, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि गन्ना एक तो उसमें उनका नुकसान भी है, उसका वजन भी कम हो जाता है जी, और जो चीनी मिल को पहुंचता है तो उसमें भी, क्योंकि गन्ना धीरे धीरे सूखता है बासी गन्ना, तो हाँ, तो उसमें
उसके अंदर अवयव होते हैं, यानी चीनी परता जिसको बोलते हैं, वो भी कम पड़ता है, वो प्रभावित हो जाता है। जी डॉक्टर तेवतिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि देखिए, गन्ना अगर सूखेगा तो उसमें रस की मात्रा कम होगी और उसमें जो है नुकसान होगा, पूरा रस भी नहीं निकल पाएगा, चीनी नहीं निकल पाएगी, और दूसरा उसकी क्वालिटी भी खराब होगी और किसान भाई को उसका नुकसान होगा। तो फायदा इसी में कि ताजा गन्ना वहाँ पहुँचाया जाए। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं ठाकुरदास, जिला पलवल, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हाँ, ठाकुरदास जी। हाँ जी। हाँ, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, जो आप कह रहे हैं कि जमीन से सटा करके काटनी चाहिए जी, और जो ऊपर से कट जाती है तिरछी, जो 1-1.5 इंच रह जाती है जी, उसे जो है रोटावेटर से नहीं जोत सके हम? आपका सवाल बिल्कुल सही है। रोटावेटर से आप उसको जोत तो सकते हैं, लेकिन रोटावेटर के जो ब्लेड हैं वो बहुत ही पैने होने चाहिए। अगर पैने नहीं होंगे, ब्लंट होंगे, तो वो जो ठूंठ ऊपर रह गए हैं वो खुट्टर ब्लेड की वजह से वो गन्ने को फाड़ देगा और वहाँ पे आपका फुटाव प्रभावित हो जाएगा। जी, इसके लिए अलग से आते हैं जो उनकी कटाई करते हैं, स्टबल सेविंग, जो कि जमीन के पैरेलल ब्लेड घूमते हैं और वो बहुत पैने ब्लेड होते हैं। अगर उसको ट्रैक्टर में लगा के उसको चला दें तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा रहेगा। वो RMD बोलते हैं उसको, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस। एक नया यंत्र आया है किसान भाइयों के लिए, उसको यदि आप चलाएंगे तो ऊपर के जितने भी ठूंठ रह गए उन ठूंठों को भी वो काट देता है और साथ में जो पुरानी जड़ें हैं, पुरानी जड़ों को भी तोड़ देगा और वहीं पे साथ साथ फर्टिगेशन भी कर देगा। आपका सारे काम एक साथ कर देगा, फर्टिगेशन भी कर देगा। जब पुरानी जड़ें टूट जाएंगी और पुरानी जड़ें टूटने के बाद जब नई जड़ें निकलेंगी, वो जमीन के अंदर से पूरे भोजन को अवशोषित कर पाएंगी और आपकी पैदावार अच्छी होगी। और साथ में जब RMD चलेगी तो उसके अंदर कल्ले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसी स्थिति में जब कल्ले ज्यादा होंगे तो सीधी बात है, आपको जो नत्रजन, जो निर्धारित नत्रजन है 180 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, उसमें 20% की प्रतिशत आपको बढ़ाकर देनी पड़ेगी और 50% की डोज पहले समय ही RMD के समय आपको देनी पड़ेगी खेत के अंदर, जिससे आपका पैदावार बढ़िया होगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई भी जागरूक हैं, छोटी सी छोटी बात विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई, आपने जैसे इसकी पेड़ी की बात करी है, तो पेड़ी रखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें और क्या सावधानी रखनी चाहिए? पेड़ी देखिए है क्या, गन्ना 2 चीजों में है। 50% रकबा उसका पौधे। माफी चाहूंगा, एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। नंदन भाई नमस्कार। आप अपना नाम बताइए। मेरा मुजफ्फरनगर में पड़े जी, चाली गाँव, नाम है धर्मपाल जी। जी धर्मपाल जी। सवाल ये है, जैसा ये बता रहे थे डॉक्टर साहब जी, ये अगवाई एक आँख की कंची हो जी, मानना इस बात को, एक आँख की कंची की तो बता दी उन्होंने बीघा 8 बीघे वाले को, वो तो बोल सके है जिसे बीघा खाद ठीक बोना जी, और जिनने 15 बीघे तैयार कर दिया, 10 बीघे तैयार कर दिया, 5 बीघे तैयार कर दिया, उसे कितने आदमी चाहिए, लेबर कितनी चाहिए? देखो धर्मपाल जी, जब चिड़िया बड़ी होती है तो उसके बड़े ही पंख होते हैं, सुना होगा आपने। 50 बीघे जमीन होगी तो उतने ही आपके इंतजाम होंगे, उतने ही साधन होंगे। हमें पता है, हमारे बाबा के 1200 बीघे जमीन थी, 10 जोड़ी बैल रहते थे। तो इस बात का समाधान आप अब खुद निकालेंगे, वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वैज्ञानिक आपको तकनीक बताता है कि आपकी पैदावार कैसे ज्यादा हो सकती है। और डागर जी, आप जोड़ेंगे आपकी बात में। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा धर्मपाल जी, जो डॉक्टर साहब ने भी बात कही थी एक आंख का बोने के लिए, जब आज की डेट में कोई भी गन्ने की नई किस्म आ रही है तो उसको जो एक आंख की आप बो के अपने यहाँ बीज तैयार कर सकते हैं। जहां तक बात आती है 15 बीघे जमीन की आपको बोने के लिए, जब आपका एक आंख से वो बीज तैयार हो जाएगा, फिर आप 2 आंख के कांची काट के फिर आप बो सकते हैं। और फिर दूसरे, ये अगर इनकी ज्यादा जमीन है और बीज इतना महंगा है, हाँ, बीज तो एक आंख की बीज से तो जो आपको जितना फायदा होगा, बीज 30% लगेगा। आप जो 70% कॉस्ट बच रही है उसे लेबर में लगा दीजिए। वो लेबर आपको जरूर लग रहा होगा कि वहां पे ज्यादा लग रही है, ठीक है, लेकिन उधर बीज भी बच रहा है, कहीं ना कहीं चीजें कंपनसेट भी आपकी हो रही होंगी। और दूसरा देखिए, 15 बीघे में बो या 20 बीघे में बो, उद्देश्य तो ज्यादा फसल लेने का ही है ना। यस। देखो, गन्ना एक बार बोने के बाद में 2
साल तक पैदावार देता है। तो क्या एक बार बोने में आप उसमें अपना नहीं लगा सकते, पूरी जान नहीं लगा सकते क्या? क्यों नहीं? क्योंकि अगर बोते समय आपने देखिए, आपने जमाव अच्छा ले लिया, खाद अच्छा डाल दिया, ट्रीटमेंट डाल दिया, 2 साल के लिए फ्री हो गए आप, और आपके पूरा का पूरा वजन आपका तुल जाता है और उसमें जाता है। डॉक्टर साहब, हम तो ये कहेंगे कि आप जितने क्षेत्रफल में ज्यादा लगाएंगे उतना उत्पादन भी तो आपको ज्यादा, उत्पादन पैसा भी तो ज्यादा मिल रहा है ना, उतना तो उतना आपको खर्चा। मैं तो जब भी कहा जितनी बड़ी चिड़िया होंगी उनको उतना ही पैसा भी तो इन पे ज्यादा होगा ना। जी बिल्कुल धर्मपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे है, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार जी। गन्ने की पाठशाला, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। इंद्रवीर तेवतिया, गाँव नत्थूगढ़ी डिस्ट्रिक्ट। जी तेवतिया जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज का विषय जो समाज था, अभी डॉक्टर साहब बताने के लिए अलग वैरायटी है, मिल की अलग वैरायटी है जी। तो एक वैरायटी थी 1148 जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब उसका कोई विकल्प आया, और एक थी 1997 जिसमें कम पड़ता था और चीनी की मात्रा सबसे अधिक थी। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 1148 वैरायटी 1962 में आई थी और 1992 में आके वो रिजेक्ट हो गई थी, और उस वैरायटी ने बहुत नाम कमाया था। लेकिन उस वैरायटी से भी ज्यादा है आज की डेट में आपके यहाँ भी गांव में बोई जा रही होगी को 0238। इस वैरायटी ने भी बहुत धूम मचाई है। यदि हम पूरे हिंदुस्तान के सापेक्ष बात करें तो उसने 53% रकबे को होल्ड किया, और यदि यूपी के सापेक्ष में बात करूं तो इस वैरायटी ने एक टाइम पे अपने समय में कम से कम 90% से ऊपर रकबा होल्ड किया था। और आपके यहाँ 238 होगी। अगोला तो इतना बढ़िया नहीं रहता, अगोला इसका इतना बढ़िया नहीं रहता। एक वैरायटी और आई है, आप लिख लें उसका नाम, कोसा 13235। ठीक है, इसका अगोला भी अच्छा है, इसकी पेड़ी भी अच्छी है, इसका ब्यांत भी अच्छा है, कीड़े और बीमारी से रोग रहित और कीट मुक्त है। ठीक है, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आप इसमें यूरिया की मात्रा कम लगाएं, क्योंकि इसकी वृद्धि बहुत जल्दी होती, और इसको गेहूं से बाद में बोने के लिए, गेहूं के कटने के बाद में सबसे अच्छी वैरायटी है ये। जब इतनी बात आपने कही है डॉक्टर साहब, तो एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। यदि आप इस वैरायटी को सिंगल सुपर फास्फेट के साथ बुआई करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट और भी बेहतर मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुनते हैं, उससे जानकारी लेते हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई भी बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि सारे खेती करते हैं, सभी फसलें लगाते हैं, बिजाई है, बीज की मात्रा है, उर्वरक है, सारे कार्य करते हैं। लेकिन जो नई नई किस्में हैं, नई नई तकनीकें हैं, उनकी जानकारी तो वैज्ञानिक से ही मिलती है। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पेड़ी पे, जी गन्ने की। तो शिवनंदन जी, एक्चुअल में है क्या कि 50% रकबा पौधे का है और 50% रकबा पेड़ी का है, और 50% बहुत बड़ी चीज होती है। आज की डेट में जो गुंजाइश है पौधे की पैदावार तो हमारी 82 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है जी डॉक्टर, लेकिन पेड़ी की पैदावार अभी 50 मेट्रिक टन पे ही है। कहने का मतलब ये है कि 82 और 50 के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है। कैसे इस डिफरेंस को पूर्ति की जाए, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ आबादी ही बढ़ रही है, जमीन नहीं बढ़ रही है। तो यदि हम पेड़ी का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करें और वैज्ञानिक तरीके से करें तो निश्चित रूप से हम एक सार्थक वृद्धि कर सकते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। मेरा नाम है ऋषिपाल चौहान। जी ऋषिपाल चौहान जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा गांव अटेरना, जिला सोनीपत, ब्लॉक राई। जी, क्या सवाल है ऋषिपाल जी? सर डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने जमीन ले रखी है मुजफ्फरनगर शुक्रताल में जी, मोरना ब्लॉक में जी। तो मैं सर चाह रहा हूँ कि कम पानी की वैरायटी कोई है अपने पास? कम पानी की वैरायटी आप बो सकते हैं, 13235 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिलेगी आपको। देखिए, वैरायटी कम पानी की नहीं, वैरायटी गन्ने को कितना पानी चाहिए साल भर में, गन्ने को पानी चाहिए 1700 मिलीमीटर एक साल के अंदर, जो 850 मिलीमीटर पानी तो आपको मिल जाता है रेनफॉल से, बाकी 850 मिलीमीटर पानी आपको देना है।
वो सिंचाई के माध्यम से देना है। और ये आपको देखना है कि किस समय गन्ने में पानी की आवश्यकता है। दोपहर बाद, यदि आप अप्रैल के महीने में दोपहर बाद खेत में जाके देखते हैं 3-4 बजे के बीच में ये गन्ने की पत्तियां ऐंठ रही हो, तो उस समय पानी की आवश्यकता है। यदि खेत के अंदर नमी है तो वहां पे अनावश्यक पानी देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर साहब तेवतिया जी, चलते चलते अपने किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी जो गन्ना पैदा करने की जो तकनीक है जी, एक तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो CO 0238 है इसको रिप्लेस करें, नई वैरायटी बोना शुरू करें, क्योंकि इसमें रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि साल दर साल इसमें बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा 2 साल के लिए गन्ने की फसल होती है, तो गन्ने का बीज उपचारित करके बोएं, शुद्ध बीज बोएं, बीज की गहराई उचित रखें, बीज में अच्छी तरह से खाद और पानी और गोबर की खाद, कूड़ी की खाद लगा दें, अच्छी पैदावार रहे और खुशी रहे। और हमारे IPL का जो नारा है वो है कि हम खुश हैं आपकी खुशहाली में, हम किसानों की खुशहाली में हमेशा खुश हैं। बिल्कुल, किसान हमेशा खुश रहना चाहिए। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर अवधेश कुमार जी दोनों कार्यक्रम में आए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, आप सुन रहे थे हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था गन्ना फसल में समसामयिक कार्य, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इसी के साथ आज ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।